मुल्तान टेस्ट इंग्लैंड पाकिस्तान को शिकस्त देगा या नहीं, अब फैसला होने जा रहा है रिव्यू पर। आपको बता दें कि इस वक्त रिव्यू लिया गया है और मुल्तान टेस्ट के हवाले से अपडेट कर दें, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। मोहम्मद अली क्रीज पर मौजूद थे, रिव्यू लिया गया था लेकिन वो रिव्यू उनके खिलाफ आया है और अब खबर यह है कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। तो इस तरह से इंग्लिश टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल हो गई है। अपने नाजरीन को हम याद दिला दें कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन बड़ी जबरदस्त रही थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो बैटर्स है पाकिस्तान की जानिब से वो लड़खड़ाते हुए नजर आए। आज के मैच के अगर हवाले से हम बात करें तो आज भी यही सिलसिला लगा रहा कैचेस का, बोल्ड का, और ऐसे में अब हम ये देख रहे हैं कि इंग्लिश टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल हो गई है। इंग्लैंड ने सनसनीखेज मुकाबले में पाकिस्तान को 26 रन से हरा दिया है, 26 रन की दूरी पर था और ऐसे में अब हम ये देख रहे हैं कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। 26 रन से ये शिकस्त हुई है। पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग्स में 328 रन बनाकर आउट हो गई है। मुल्तान में भी बैटर्स ने कौमी बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया है। इससे कबल अगर बात करें तो भी हमने यही देखा था कि बॉलर्स की जानिब से जान लगाई गई थी, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की गई थी, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया, लेकिन उधर भी बैटर्स ने बॉलर्स की जो बॉलिंग थी उस पर पानी फेरा। और अब यहाँ मुल्तान टेस्ट के हवाले से भी अगर हम देखें तो बैटर्स ने कौमी बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया है। 22 साल के बाद इंग्लिश टीम पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज जीत गई है। आपको ये बता दें कि इंग्लिश टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल हो गई है। कादिर ख्वाजा हमारे साथ हैं। कादिर, बड़ी अपसेट खबर है। देखिए, पहले रावलपिंडी टेस्ट में और उसके बाद मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा और ये बड़ी अफसोसनाक बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान जो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए उम्मीद थी पहुंचने तक रसाई हासिल करेगा, वो अब दम तोड़ चुकी है। और इंग्लैंड ने होम सीरीज में आखिरी मरतबा जो है वो 2000 में पाकिस्तान को 1-0 से शिकस्त दी थी। अब 2022 में पाकिस्तान को होम सीरीज में आकर जो है वो शिकस्त दी है, जबकि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को लास्ट टाइम जो टेस्ट मैच में शिकस्त दी थी 2020 था। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान जो सऊद शकील है वो सिर्फ टॉप स्कोर रहे हैं दूसरी इनिंग में, और मुल्तान टेस्ट है वो पाकिस्तान 27 रन से हार चुका है। पाकिस्तान सीरीज भी हार चुका है। आखिरी टेस्ट जो है वो कराची में होगा, लेकिन जो है उसका पाकिस्तान अगर ड्रॉ करता है या जीतता है तो उसका टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचने के लिए कोई असर और रसूख नहीं होगा। जबकि पाकिस्तान जो है उसमें सऊद शकील और मोहम्मद नवाज जो है उन्होंने बड़ी अच्छी उम्दा पार्टनरशिप का मुजाहरा किया था। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा स्पोर्ट्स एनालिस्ट और हमारी एंकर पर्सन प्रोग्राम की सवेरा पाशा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सवेरा, ये क्या हो गया है, किस तरह का गेम खेला गया है? बॉलर्स की जानिब से तो पूरी कोशिश की गई कि किसी तरह से हम जीत के करीब आए, लेकिन बैटर्स हमेशा की तरह इस बार भी हमें कुछ नाकाम नजर आए। मारूफ फिर से एक दफा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। मतलब देखने को लग रहा था कि इट वुड बी एन इजी टास्क, हो जाएगा। आज के दिन में 157 रन रह गए थे, विकेटें हाथ में थी, मगर वही हुआ। एक दफा जो गेट ओपन होते हैं हमारी विकेट निकलने के, एक विकेट गिरती है और उसके बाद जो लाइन लगती है उसका यही होता है। जहां सऊद शकील आउट हुए थे वहां ऐसा लगा था कि उम्मीदें बिल्कुल मध्यम हो गई थी, मगर फिर थोड़ी सी देर और अबरार ने जो है दो चार चौके मारे, वो उससे लगा अच्छा चलो ठीक है फिर ये कुछ करने की कोशिश करें, मगर नहीं। रिलायबिलिटी की मैं बात करूं तो नहीं हमारे बैटर्स कि हम उन पे रिलाई कर सकें और हम जो है वो ये सोच सकें कि नहीं जी ये कुछ कर सकेंगे। आपके पास 30 रन भी बाकी होते हैं तो आप कंफर्म नहीं हो सकते कि नहीं जी पाकिस्तान यहाँ से जीतेगा कि नहीं जीतेगा। अभी आई रिमेम्बर वॉचिंग इट और कोई तकरीबन 40-45 रन थे, तो मैं यही बात कर रही थी कि अभी भी नहीं, लेट्स जस्ट नॉट से कि हम जीत गए, बिकॉज अभी भी टाइम है। यही है ना, ये रिलायबिलिटी फैक्टर तो है ही नहीं टीम में। बिल्कुल। अच्छा सवेरा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पार्टनरशिप अच्छी खासी जा रही होती है, एक प्लेयर अगर उसमें से आउट हो जाए और अगला प्लेयर आए तो पिछला दूसरे के साथ क्यों कॉम्बिनेशन नहीं बना पाता, क्यों बहुत देर तक क्रीज पे नहीं खड़े रह पाते? पॉइंट वही है कि एक कंसिस्टेंटली एक प्लेयर खेल रहा होता है तो जब जैसे अगला आता है उसको टाइम लगता है। बट मैं सारे मार्क्स इस वक्त यहाँ पे दूंगी बेन स्टोक्स की कैप्टनसी को। जिस तरह बेन स्टोक्स ने कैप्टनसी की है और जिस तरह उनके बॉलर्स ने रिस्पॉन्ड किया है, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं पिंडी टेस्ट की बात करूं, अब मैं मुल्तान टेस्ट की बात करूं, ऐसा लगता है कि हम इंग्लैंड खेलने गए हैं, इंग्लैंड हमारी कंडीशंस में खेलने नहीं आई हुई, हम होम एडवांटेज उठाते हुए नहीं दिख रहे, हम उस होम पे अपनी डोमिनेंस शो करते हुए नहीं दिख रहे। मतलब मैं टीम बांग्लादेश के बारे में बात करती हूँ, वो अपने घर पे जो है वो डोमिनेंस शो करती है।
मगर पाकिस्तान जो है उसको शायद इतने साल पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं, और ऐसा लगता है भूल गए हैं ये पाकिस्तान में क्रिकेट खेल। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सवेरा, ये मुल्तान की पिच के हवाले से बात की जा रही थी क्यूरेटर्स की जानिब से भी, और हमारे प्लेयर्स भी ये कह रहे थे कि पिच अच्छी है, ड्राई है, बॉलिंग भी अच्छी होगी और इसमें शॉट्स भी अच्छे लगेंगे, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि बॉलर्स की जानिब से तो कारकर्दगी दिखाई गई, लेकिन बैटर्स ने हमेशा की तरह नाकाम एक मेहनत की या कोशिश की जिसको आप कह लें, और हमेशा की तरह हमें भी मायूस किया। देखिए बोलर्स के लिए बहुत कुछ था इस विकेट में। सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि कुछ ड्राई पैसेज ऐसे थे जिनसे एडवांटेज उठाया जा सकता था। पॉइंट ये था कि उन ड्राई पैसेज पे हिट करें बॉल को तो उससे एडवांटेज उठाया जाए। बैटर्स के लिए जो सेंसिबली खेल रहे थे बैटर्स, उनके लिए बहुत कुछ था इस विकेट में। सेंसिबली एज एन ऐसे कि रोक के ना खेलें, मतलब जो कहते हैं ना कि नहीं जी डिलेड तरीके से खेल रहे हैं या वही कन्वेंशनल तरीके से खेले जा रहे हैं, ये इस पिच पे ऐसे खेल ही नहीं सकते थे। आपको यहाँ पे कंपैरेटिवली टेस्ट के हिसाब से तेज खेलना था और संभल के रिस्पेक्टिंग द ऑपोजिशन खेलना था। एक डिसीजन मैं सिर्फ कहूंगी, सऊद शकील के अगेंस्ट जो डिसीजन गया, मैं आई स्टिल डाउट अबाउट इट, बिकॉज वो बहुत विजिबली दिख रहा था कि बॉल टच कर रही थी ग्राउंड पे, बट थर्ड अंपायर की तरफ से भी इस तरह का एक वो आए, एक रिस्पॉन्स आए कि नहीं जी आउट है, तो वो एक शायद चीज नेगेटिव गई पाकिस्तान की तरफ। ठीक है सवेरा, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अदील अजहर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अदील भाई, आपको क्या लग रहा है, नाकामी की वजह क्या है? देखिए, नाकामी की कोई एक वजह अगर समझ में आए तो वाकई ये तो बड़ी एक अचीवमेंट होगी, लेकिन देखिए दिस इज कहते ना एक स्लो डेथ ये पाकिस्तान की रही है। मैं टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं सीरीज के हवाले से बात कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजों में सिलेक्शन से लेकर बहुत सारे नी जर्क रिएक्शंस के हवाले से आपको अंदाजा मैच देखकर यही हो रहा होगा कि देयर वर इश्यूज जिसपे ज़ाहिर है हमें बड़ी मेहनत करनी है। देखिए पाकिस्तान की सबसे पहले तो हम बॉलिंग की बात कर लेते हैं ना, ये तो अबरार परफॉर्म कर गए तो अल्लाह का शुक्र है कि जी माशाल्लाह 10-4 ले लिया इन्होंने। बट रिमेंबर वो डेब्यूटेंट थे, उनकी परफॉर्मेंस का किसी को नहीं पता था। आपकी बॉलिंग जिसमें हम गए थे वो तो अल्लाह का शुक्र है चल गई, अदरवाइज जो सिलेक्शन रही वो आप देख सकते हैं क्या था सिलसिला। दूसरा जो एक बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि देखिए आई नो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, इस पे मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो ऐसा लगता है जैसे आप कोई बहुत ही गुनाह कबीरा अपना कर रहे हैं, और वो ये है कि हमें बाबर के ऊपर प्रेशर कम करवाना पड़ेगा, उसको रिलीफ देना पड़ेगा, बिकॉज उस पर बहुत प्रेशर आ गया है। हमारे अपने ही ग्राउंड्स में जिस तरह के बाबर के खिलाफ नारे लग रहे हैं वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग मामला था हमारे लिए। बाबर से रन उस फ्लुएंसी के साथ नहीं हो रहे जिस तरह वो चंद महीने पहले कर रहा था। बाबर का परफॉर्म करना पाकिस्तान टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है ये सोच के कि अगर खुदा ना खास्ता ये क्लीन स्वीप हो गया पाकिस्तान का, कराची में हम टेस्ट मैच हार गए, ये तो हमारे लिए बहुत एम्बैरेसिंग बात होने वाली है। अच्छा अदील, अगर हम पहले मैचेस की बात करें तो हमारे पास बड़े सारे विनिंग कॉम्बिनेशंस हुआ करते थे। हम देखते थे कि हमें पता होता था कि भाई ये 2 प्लेयर्स खड़े हैं तो अब हम सुकून से मैच देखेंगे और मैच जीतेंगे। अब हम जो देख रहे हैं इस दफा टीम में और अब जो कॉम्बिनेशन है उसमें विनिंग कॉम्बिनेशन का हमें नजर नहीं आता। देखिए हमें एक विनिंग कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का बना हुआ नजर आया था जिसको हम बाबर और रिजवान कह रहे थे। ये दोनों बहुत अच्छी इनिंग्स खेलने के केपेबल हैं, ये दोनों लंबी इनिंग्स खेलने के भी केपेबल हैं। अब रिजवान की परफॉर्मेंस के हवाले से आप बात करें, देखिए ये भी बात आती है रिजवान के ऊपर भी अगर फिंगर पॉइंटिंग की जाए तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा आप जो है वो आप अपने ऊपर इल्जाम ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं। रिजवान को खुद भी सोचना पड़ेगा। सरफराज जैसे प्लेयर्स के हवाले से होते हुए टीम में क्या सिर्फ इसलिए आप देखिए मोहम्मद यूसुफ ने कल बड़ी अजीब सी बात की है, और मैं तो कहता हूँ उनकी इस बात को प्रूव करना चाहिए कि वो कौन सा ऐसा बाउंड्रीज बना दी है कि मोहम्मद यूसुफ जो है वो रिजवान की बैटिंग के हवाले से बात को कहते हैं जी मेरे जो है वो इसके बाहर है, मेरे स्कोप के बाहर है, मेरे दायरा इख्तियार के बाहर है। ये बात तो मुझे समझ में नहीं आई। तो देखिए जो कॉम्बिनेशन की आपने बात की कि रिजवान का और बाबर का चलना पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजवान 5-6 टेस्ट हो गए मेरे ख्याल से रन नहीं कर पा रहे हैं। बाबर का भी अनफॉर्चुनेटली ये मैच अच्छा नहीं गया। इन दोनों का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज देखिए हमारे पास बहुत प्लेयर और बच्चे हैं। आप देखिए कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी से 2 परफॉर्मर आपने उठाए, दोनों ने इस टेस्ट में परफॉर्म किया। और भी लड़के हमें देखना पड़ेगा, तैयार करने पड़ेंगे, वरना ये तो अगर रन नहीं करेंगे तो फिर तो हमें वी नीड टू लुक बियॉन्ड देम। आई मीन कोई इंडिस्पेंसिबल थोड़ी होता कि जिसको टीम से निकाला नहीं जा सकता।
अच्छा अदील, अब चूंकि ये मैच सीरीज तो हम हार चुके हैं, अब आखिरी एक मैच है जो कि कराची में होना है, आखिरी टेस्ट, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? शायकीन की जानिब से क्या लग रहा है आपको? कुछ अब वहां पर आपको लग रहा है कि कुछ इंटरेस्ट डेवलप होगा, या मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हम सीरीज तो हार चुके हैं। देखिए सीरीज हार गए, जाहिर है बहुत डिसअपॉइंटिंग। मैं इवन तो मैं इस रोड पर हूँ, लेकिन मैच मुझको इस लेके जा रहा था कि कराची टेस्ट सनसनीखेज हो जाएगा अगर विक्ट्री। और जब तक सऊद खेल रहा था और सऊद के साथ जब तक आखिर में भी आपको लग रहा था, एंड में नवाज जब खेल रहे थे, छठी विकेट की इस पार्टनरशिप में लग रहा था कि हम ये मैच बचा लेंगे। लेकिन अब तो देखिए इंटरेस्ट डेफिनेटली नीचे चला जाएगा, लोग मैच देखने आएंगे। कराची का स्टेडियम पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसको भरना लिमिटेड ओवर्स में अक्सर मुश्किल हो जाता है। टेस्ट में तो आने के चांसेस वैसे कम है, लेकिन जो एक बहुत अफसोसनाक बात ज़ाहिर है वो ये हुई है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो पाकिस्तान के चांसेस थे, जो उम्मीदें थी कि एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिली थी, इतनी फेवरेबल आइटिनरी पाकिस्तान को इस सीजन में थी, मुझे उसका बहुत ज्यादा अफसोस है कि वो भी मामला पाकिस्तान के हाथ से निकल गए। दिस इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग, काफी दिल तोड़ने वाली बात है। लेकिन अल्लाह करे हम हर देखें शिकस्त के बाद यही दुआ करते हैं, सही है, हम इंग्लैंड को मुबारकबाद देते हैं, दे वर द हंग्रियर साइड, दे वर मोर प्रिपेयर्ड, उनके कॉम्बिनेशंस अच्छे थे, लेकिन अल्लाह करे हम सीखें अपनी गलतियों से। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सवेरा, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से अब अदील भी कह रहे हैं कि हम हमेशा से मैच हारने के बाद दुआएं करते हैं, तो दुआओं पे सिलसिला कब तक चलेगा? दवा क्यों नहीं होती और कब होगी? वही बात है ना, हम जो है दुआओं की बेसिस पे वो करते रहते हैं, बैंक ऑन करते हैं। ऑब्वियसली परफॉर्मेंसेस बहुत जरूरी हैं, माइंडसेट बहुत जरूरी है। परफॉर्मेंसेस से ज्यादा मैं कहूंगी कि पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है टीम पाकिस्तान के लिए। और अदील जो कराची के लिए बता रहे हैं, वो बिल्कुल मैच देखने लोग आएंगे, अपने स्टार्स को देखने आएंगे, इंग्लिश प्लेयर्स को देखने आएंगे, बट ऑब्वियसली इसी इसके साथ आएंगे कि जाहिर सी बात है सीरीज हम अपने नाम नहीं कर सके। इस दफा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो पूरा स्केड्यूल था, पूरी एफटीपी थी, वो इतनी हमारे लिए कन्वीनियंट थी कि इंग्लैंड हमारे घर पे खेल रही है, न्यूजीलैंड हमारे घर पे खेल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस थे कि हम फाइनल तक पहुंच सकते हैं। मगर इस परफॉर्मेंस के साथ मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ये फाइनल तक नहीं पहुंच रहे, वरना वहां फाइनल पे पहुंच के फिर हमें जो है हमारा हार्ट ब्रेक होता। तो यस, हमें अपना गेम अप करना पड़ेगा, हमें अपना माइंडसेट सही करना पड़ेगा। कोई प्लेयर वो नहीं हो सकता कि नहीं जी गेम से बड़ा हो, देयर इज नो प्लेयर दैट इज बिगर देन द गेम। और हमें सोचना पड़ेगा, जब परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो पीछे बेंच पे बैठे हैं प्लेयर, क्यों नहीं उनको मौका दिया जाता? अदील, होम ग्राउंड का भी हमने फायदा नहीं उठाया। होम ग्राउंड पे तो कॉन्फिडेंस का लेवल ही और होता है, लेकिन यहाँ पे भी हमने देखा कि कॉन्फिडेंस इतना शेकी। होम ग्राउंड का तो फायदा तब उठाते हैं जब आपको पता हो कि हमें होम ग्राउंड में करना क्या है। मैं और सवेरा, शायद हम लोग जो शाम में प्रोग्राम करते हैं, वो हम हर एक से यही सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की टेस्ट मैच पे स्ट्रेंथ है क्या? अगर आप कहते हैं जी हमें अपने आप को सपोर्ट करने वाली विकेटें बनानी चाहिए, तो सवेरा से वैसे कंफर्म कर लें, मुझे अभी तक इसका जवाब मिला नहीं है। अगर आप फास्ट विकेटें बनाएंगे तो उस पर आप आउट होंगे, अगर आप स्पिन विकेटें बनाएंगे तो ऐसा लगता है यार उनके स्पिनर्स के लिए जो है ना वो ज्यादा वहां पे कन्वीनियंस। अब आप देखिए 202 पे पहले रन पे जब आप पहली इनिंग में आउट हो गए थे, आपका मैच वहीं निकल गया था। पाकिस्तान को लीड चढ़ानी चाहिए थी पहली इनिंग में, लेकिन देखिए ये तो आपने देखा कि मुल्तान की विकेट एक नी जर्क रिएक्शन था टू व्हाट हैपेंड इन रावलपिंडी। दौड़े लग गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों की। तो ये होम ग्राउंड वगैरह ये एडवांटेज मेरे ख्याल से हम लेना भूल गए। ठीक है, अदील और सवेरा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी हम बराह रास्त लिए चलते हैं।